हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है परदेसी पिया। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। करण 6 महीने बाद अपने घर आया है। घर की घंटी बजती है और अंदर से आरती, करण की पत्नी की आंखें चमक उठती है। फिर आरती रसोई में जाकर करण के लिए चाय बनाती है। आरती चाय बनाते हुए खुद से ही बोलती है, आज थोड़ी ज़्यादा अदरक डाल दूँ, करण को पसंद है। फिर वह चाय की ट्रे लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। हॉल में सोफे पर नीरा देवी सास और स्वाति जेठानी सब्जी काट रही होती है। आरती ट्रे लेकर कमरे की ओर बढ़ती है। तभी नीरा जी चिढ़कर तेज स्वर में कहती है, लो भाई, शुरू हो गई इसकी नाटकबाजी। जैसे ही पति आया, काम धाम सब भूल गई। ये सुनकर आरती रुकती है, धीरे से सांस लेती है और फिर चल देती है। पर नीरा जी यहीं नहीं रुकती, आगे कहती है, अरे स्वाति, देख रही है, पूरा दिन कमरे में ही पड़े रहेंगे दोनों, मानो ससुराल है ही नहीं। और ये आरती तो पति आते ही बिल्कुल पान के पत्ते की तरह उससे चिपक जाती है। स्वाति भी हैरान होकर सास को देखती है। फिर नीरा जी आगे कहती है, घर का काम करे ना करे, बस पति के पीछे कमरे में बंद। अरे बहू हो, थोड़ी शर्म लिहाज भी होनी चाहिए कि नहीं? ये कोई तरीका है? मैंने तो ऐसी बहुएं नहीं देखी। फिर स्वाति गहरी सांस लेती है और बोलती है, मम्मी जी, एक बात कहूँ, कुछ गलत लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। तब नीरा जी कड़क आवाज में कहती है, हाँ हाँ बोल, अब तुम भी बताओ, क्या गलत लग रहा है तुम्हें? तब स्वाति कहती है, मम्मी जी, देवर जी महीनों बाद आते हैं, मुंबई में अकेले रहते हैं, आरती का मन भी तो तरस जाता होगा ना उनसे मिलने को। तब मीरा जी तुनक कर बोलती है, तो क्या मतलब, काम छोड़ दे, घर की जिम्मेदारियां छोड़ दे। फिर स्वाति कहती है, मम्मी जी, काम तो रोज ही होता है, लेकिन उसका पति तो रोज नहीं आता जिनसे बैठकर वो दिन भर की बात कर सके, अपना सुख दुख कह सके, मन हल्का कर सके। और एक औरत होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे ये कमी कितनी खलती होगी। तब नीरा जी कहती, क्यों भाई, रोज़ तो तुम काम के लिए चिक चिक करती हो, आज बड़ा प्यार आ रहा है देवरानी पर। तब स्वाति बोलती है, हाँ मम्मी जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पत्नी का सबसे बड़ा सहारा उसका पति ही होता है। यहाँ ससुराल में वही उसका मन संभालता है। आज अगर आरती 2 घंटे उनके साथ बैठ जाए तो इसमें गलत क्या है मम्मी जी? अब नीरा जी थोड़ा नरम पड़ती है, लेकिन खुद के अहंकार के कारण चुप रहती है। फिर कुछ देर बाद जब आरती कमरे से बाहर आती है, तब नीरा जी कहती है, देखो बहू, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने पति के पास मत बैठो, लेकिन घर भी तो है ना, ये तो नहीं कि जैसे ही आए तुम्हारा दिमाग बंद हो जाए। तब आरती डरते हुए कहती है, जी। पर तभी स्वाति बीच में बोलती है, मम्मी जी, आज का काम मैं संभाल लूँगी, रोज़ तो आरती करती ही है। अब नीरा जी थोड़ा शर्मिंदा होती है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करती है और कहती है, ठीक है, आज काम स्वाति कर लेगी, तुम और करण के साथ रह लो, वो आखिर महीनों बाद आया है। आरती और करण दोनों मुस्कुरा देते हैं। स्वाति दूर खड़ी संतोष से देखती है। दोस्तों, परिवार वही होता है जहाँ थोड़ा गुस्सा, थोड़ी समझ और थोड़ा प्यार मिलकर रिश्तों को संभाल लेते हैं। उस दिन सास ने बहुत बोला, बहुत ताना मारा, लेकिन अंत में समझ भी गई कि कभी कभी बहू का पति ही उसका संसार होता है। और स्वाति, उसने घर में वो आवाज़ बनकर दिखाया जिसने रिश्तों को बिगड़ने से बचा लिया। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी पसंद आई तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर टाइप करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।